गाइस, विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के संविधान के संबंध में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि संविधान क्या होता है। संविधान वह कानून व्यवस्था होता है जिसके माध्यम से राज्यों की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। तो भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया। अब संविधान सभा हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो संविधान सभा का विचार 17वीं एवं 18वीं सदी के प्रजातांत्रिक क्रांतियों की देन है। इसकी जो अवधारणा है वो 17वीं एवं 18वीं सदी की प्रजातांत्रिक क्रांतियों के माध्यम से आई है। सर्वप्रथम इसका उल्लेख 1648-49 में ब्रिटेन में हुआ है, लेकिन क्रियान्वयन 1776 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन के माध्यम से 1776 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन के माध्यम से कहां पे हुआ? अमेरिका में। क्योंकि सबसे पहले संविधान के निर्माण का श्रेय अमेरिका को ही जाता है। यह ब्रिटिश राज्य से स्वतंत्र होने के बाद अपने लिए एक संविधान बनाया 1776 में। ठीक है। अब संविधान सभा के विचार का प्रचार करने का सबसे अधिक श्रेय जो जाता है वो हेनरी मेन को जाता है। हेनरी मेन को, ठीक है। भारत में संविधान सभा का दर्शन 1895 के बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार स्वराज्य विधेयक में होता है। 1918 में दिल्ली अधिवेशन में आत्मनिर्णय के सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया गया, परंतु 20वीं शताब्दी में संविधान सभा का स्पष्ट उल्लेख करने का श्रेय महात्मा गांधी को जाता है, जिन्होंने 5 जनवरी 1922 को संविधान सभा का मांग किया था। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने का श्रेय किसको है? तो महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी कब? 1922 में इन्होंने स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग की थी। यद्यपि इन्होंने संविधान सभा शब्द का प्रयोग नहीं किया था, संविधान सभा शब्द का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन संविधान सभा की मांग किया गया था इनके द्वारा। फिर जो है सन 1923 में सर तेज बहादुर सप्रू ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया, जिसमें भारतीयों द्वारा संविधान के निर्माण की बात कही गई। 1924 में भी मूडीमैन समिति द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। फिर 1927 के मद्रास अधिवेशन में, कब? 1927 के मद्रास अधिवेशन में भी संविधान सभा का उल्लेख किया गया और इस
कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे एम ए अंसारी थे। कब? 1927। 1928 में क्या हुआ? देखिए, ये क्रमशः संविधान सभा की मांग होती जा रही है, क्योंकि हर देश यह चाहता था कि हमको हमारे द्वारा बनाए गए संविधान के निर्देशन में रहने का अधिकार प्राप्त हो जाए। 1928 में वर्किंग हेड की चुनौती पर सर्वदलीय सम्मेलन के माध्यम से संविधान के निर्माण का प्रयास किया गया। 1934 में कांग्रेस द्वारा स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग की गई। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस का जो अधिवेशन 1936 में हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, और उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने भी अपनी अध्यक्षता के माध्यम से संविधान सभा, उसमें हुआ क्या था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की थी। उन्होंने इसी अधिवेशन में संविधान सभा का अर्थ और उसके महत्व की व्याख्या की थी। 1936 के बाद लगातार संविधान सभा की मांग होती रही। 1937 में जो चुनाव हुआ उसके एजेंडे में भी इस बात को शामिल किया गया। 1937 के एजेंडे में 1937 के बाद जो विश्व की स्थिति थी उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। ठीक है, 1939 में, और मार्च 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इस अधिवेशन में भी संविधान सभा की मांग की गई। फिर ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया था। कब? अगस्त 1940। इधर मांग स्वीकार कर लिया गया। फिर स्थिति देश की बिगड़ती गई, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की अनिच्छा के बाद भी भारत के तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा कर दी थी। भारतीय नहीं चाहते थे कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दें, तो भारतीयों को लॉलीपॉप देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन जो प्रस्ताव था उसमें भारतीयों को स्वतंत्र करने की बात कही गई, लेकिन कब? जब हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे। वे इस योजना के तहत यह प्रस्ताव रखा गया कि जब हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे तो हम भारतीयों को स्वतंत्र कर देंगे और भारत को संविधान का निर्माण करने का अधिकार दे दिया जाएगा। इसमें इसे न कांग्रेस ने स्वीकार किया और न ही मुस्लिम लीग ने, क्योंकि मुस्लिमों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी।
इसलिए क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। आगे 1946 में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना के माध्यम से मुस्लिम लीग को भी संतुष्ट कर दिया और भारतीय संविधान सभा के गठन का विस्तार से जो है प्रावधान किया गया। किसमें? कैबिनेट मिशन में। कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारत के संविधान सभा के गठन का विस्तार से प्रावधान किया गया 1946 में। कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई। कितना? 389, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांत के सदस्य और 93 देशी रियासतों के अब इन 296 जो ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे उसमें 292 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से। इसमें भी 2 जगह से सदस्य आए। कहां से? 292 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से। यहाँ 296, 6, 3, 9, 9, 9, 18 और 389 पूरा हो गया। इस तरह से कैबिनेट मिशन जो चाहता था, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर करना चाहता था, लेकिन समय नहीं था। समयाभाव में जो नजदीक में प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव हुआ था उन्हीं को निर्वाचक निकाय के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जो हाल ही में प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव हुआ था उसे निर्वाचक निकाय के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य थे उनको ही संविधान सभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार दे दिया गया, क्योंकि जो संविधान सभा का चुनाव था वह जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होना स्वीकार किया गया। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व था वह जनसंख्या के आधार पर प्रदान किया गया। 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि और एक प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस तरह से बाद में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य थे उनको 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। सामान्य, मुस्लिम, सिख, केवल पंजाब से, सिख को
केवल पंजाब में लेना था। ठीक है, और इसी व्यवस्था को देखकर, इसी वर्गीय व्यवस्था को देखकर जो मुस्लिम लीग थी उसने संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के जो सदस्य संख्या आवंटित की गई थी उसमें 208 कांग्रेस के सदस्य, कांग्रेस को प्राप्त हुए। 208 सदस्य कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, और 15 जो छोटी पार्टियां थीं और जो निर्दलीय दल के लोग थे उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। ठीक है, ये चुनाव के बाद हुआ। और देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा, इसका निर्णय लेने का अधिकार समझौता समिति एवं वार्ता समिति को दे दिया गया, क्योंकि उनको यह निर्णय लेने का अधिकार था कि इनका चुनाव कैसे होगा। देशी रियासतों के लिए जो 93 संख्या निर्धारित की गई थी वो खाली रह गई, क्योंकि देशी रियासतों ने संविधान सभा में जाने का जो निर्णय था उससे अलग रहने का निर्णय लिया था, इसलिए उसकी सदस्य संख्या पूरी नहीं हो पाई। 93 थी लेकिन पूरी सदस्य संख्या नहीं आ पाई। अब हुआ क्या, जून प्लान। जून प्लान, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना को जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 रह गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से प्रांत से 235 और देशी रियासतों से 89। कितना, 235। बाद में हुआ क्या कि भारत एवं पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, और बंटवारा होने के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई। जुलाई 1947 जो गवर्नर जनरल था उन्होंने पाकिस्तान हेतु अलग संविधान सभा की बात की घोषणा कर दी, और 1956 में पाकिस्तान ने अपना अलग संविधान बनाया। इस तरह से संविधान सभा का गठन हो गया, और संविधान सभा की प्रक्रिया के संबंध में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।